Hello students and welcome back to the another part of chapter 6, Mother Teresa's Shishu Bhavan. So in our previous video we had discussed up to here, and today I will gonna explain from here only. So let's get start. At the special children's ward at Nirmala Shishu Bhavan, Kolkata, the sister and volunteers work tirelessly for years together to bring about helpful changes in children suffering from disorders such as autism, cerebral palsy and एपिलेप्सी. ठीक है. सो क्या बोल रहा है इसमें कि जो निर्मला शिशु भवन है कोलकाता में, वहाँ के स्पेशल चिल्ड्रन वार्ड्स में जो सिस्टर्स और वॉलेंटियर्स काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो बिना थके साल दर साल काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, जिससे कि कुछ हेल्पफुल चेंजेस आ सके उन बच्चों में जो कि कुछ बीमारियों से गुजरते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं. ठीक है. बीमारियाँ होती हैं, डिसऑर्डर मतलब कुछ बीमारियाँ उनसे गुजरते हैं, जैसे कि ऑटिज्म एक तरह का बीमारी होता है, इंटरनल बीमारी होता है. सेरेब्रल प्लासी ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है, इट इज़ काइंड ऑफ अ पैरालिसिस. ठीक है. जिसमें कुछ नसों में कुछ प्रॉब्लम होती है. और एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी रोग होता है. ठीक है. तो जो कोलकाता के निर्मला शिशु भवन के जो नर्सेज हैं और जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? वॉलंटियर्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं. ठीक है. उनको पैसे पे नहीं किया जाता, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं वहाँ पे और हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ऐसे लोग जो है वो टायरलेस बिना थके साल दर साल काम करते हैं कि जिससे कुछ भी मतलब सुधार हो सके ऐसे बच्चों पे जो कि इन सब जो रोग है इनसे वो ग्रसित है. एज वी सेट in a room full of toys during the evening play hour, one of the sister who was in charge of the ward cheerfully pointed to a 10 years old mentally challenged girl who was showing some signs of response after years of effort. ठीक है. तो शाम के समय जब मतलब खेलने का समय होता था, उस समय हम एक ऐसे कमरे में बैठे हुए थे जहाँ पे भी बहुत सारे खिलौने इधर उधर उस कमरे में भरे पड़े थे. ठीक है. और वहाँ की एक सिस्टर जो थी, एक नर्स जो थी, वो क्या कर रही थी, वो हमें ऐसे एक बच्चे जो कि उस वार्ड की इंचार्ज थी, वो खुशी से एक ऐसे 10 साल के मेंटली चैलेंज मतलब लड़की की तरफ दिखा रही थी जो कि जो कि अब थोड़ा थोड़ा वो कर रही थी, मतलब रिस्पॉन्स कर रही थी, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें कर रही थी जिससे कि लग रहा था कि एक साल से जो एफ़र्ट, जो मेहनत किया जा रहा था उसके पीछे, वो अब मतलब सक्सेस हो गया. मतलब वो धीरे धीरे वो चीज़ें सीख रही थी, क्योंकि 10 साल की वो जो लड़की थी वो क्या थी, वो मेंटली चैलेंज लड़की थी. ठीक है. मेंटली चैलेंज लड़कियाँ क्या होती है, मतलब मेंटली चैलेंज क्या होते हैं, जो कि चीज़ें जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो मतलब प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते हैं. ठीक है. तो ऐसे लोगों को मेंटली चैलेंज्ड बोलते हैं. द गर्ल वुड सिट लुकिंग ब्लैंकली एट वॉल्स. वो जो लड़की थी वो क्या करती थी, वो ऐसे चुपचाप बैठी रहती थी और ऐसे ही खाली दीवारों को देखती रहती थी. इवन एन ऑटिस्टिक चाइल्ड कम एंड हग्ड हर. जबकि जो ऑटिज्म से ग्रसित कोई बच्चा उसको जब हग करता था, फिर भी वो क्या करती थी, ऐसे ही बैठी रहती थी. ठीक है. ऑल द बेड्स इन द एडजॉइनिंग वार्ड फॉर malnourished चिल्ड्रेन आर equipped. ठीक है. तो जितने भी बेड्स थे वो सारे क्या थे, वो मल नरिश्ड मतलब ऐसे बच्चे, कुपोषित बच्चे जिसको बोलते हैं, उनसे भरे पड़े थे. द सिस्टर्स इन चार्ज द सिस्टर इन चार्ज हु वॉज of German origin and
joined the order in 1998 said that malnourished children are brought in from the city footpaths, railway stations and surrounding villages. ठीक है, जो बेड्स थे वो बेड्स थे वो क्या थे, वो कुपोषित बच्चों से भरे पड़े थे। और जो उस वार्ड की इंचार्ज थी वो क्या थी, वो एक जर्मन ओरिजिन की थी, मतलब जर्मन जो कंट्री है वहाँ से आई हुई थी। और उसने जो है यहाँ पे 1998 में ज्वाइन किया था। और उसने क्या बताया कि ये जो कुपोषित बच्चे हैं वो मोस्टली कहाँ से लाए हुए हैं, ये मोस्टली जो शहर के फुटपाथ्स है, मतलब जो रास्ते में शहर के जो रास्ते में फुटपाथ्स रहते हैं वहाँ से लाए गए हैं, या जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे, और आसपास के जो गांव है वहाँ से ये बच्चे लाए गए हैं। Some poor mothers leave their babies on the doorstep of शिशु भवन। कुछ जो बहुत गरीब माएँ होती हैं वो क्या करती हैं, शिशु भवन के दरवाजे पे अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं। They know that मदर टेरेसा would never refuse them। उन्हें पता है कि मदर टेरेसा जो हैं वो उनके बच्चों को कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेंगी, कभी भी उनको अस्वीकार नहीं करेंगी। फॉर हर ईच चाइल्ड इज़ प्रेशियस एज ही और शी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, फॉर हर से मतलब यहाँ पे मदर टेरेसा के बारे में बताया जा रहा है कि मदर टेरेसा के लिए क्या है कि हर एक बच्चा जो है वो क्या है, बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है। जैसे कि आप मतलब ही और शी से मतलब यहाँ पे लड़का और लड़की हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, भगवान के द्वारा बनाए गए हर एक बच्चा जो है उनके लिए क्या है, बहुत ही प्रेशियस होता है। आई विल नेवर रिफ्यूज़ अ चाइल्ड, नेवर, मैं कभी भी किसी बच्चे को अस्वीकार नहीं करूँगी। शी ऑलवेज सेड, वो हमेशा यही बात बोलती थी। ऑन सम डेज शिशु भवन गेट्स as many as 60 unwanted children, all of whom are accepted with open arms। ठीक है, on some days, कुछ दिन में जो है शिशु भवन गेट्स as many as 60 unwanted child। ठीक है, चिल्ड्रंस कभी कभी ऐसे होते हैं कि 60 से लगभग 60 बच्चों, लगभग मतलब 60 से भी ज़्यादा अनवांटेड चिल्ड्रन मतलब ऐसे बच्चे जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड। ठीक है, ऐसे बच्चे भी शिशु भवन में मिलते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ होम, वो सारे जो है आर एक्सेप्टेड, उनको स्वीकार किया जाता है विद ओपन आर्म्स। ठीक है, उनको जो है बड़े खुशी के साथ, ओपन आर्म्स मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि खुली बाहों से, या मतलब खुली बाहों से यहाँ पे मीनिंग है। बट इसका मीनिंग क्या होगा कि मतलब जब हम कोई भी चीज़ें जो है बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं बाय ओपन आर्म्स। ठीक है, तो वो भी जो अनवांटेड चिल्ड्रंस है वो भी जो है शिशु भवन में ओपन आर्म्स मतलब खुशी से स्वीकार किए जाते हैं। So students, that is all about today. Rest of the portion I will explain tomorrow.